जलंधर, शिव की तीसरी आंख से निकली अग्नि जिसने समुद्र के अंदर एक असुर को जन्म दिया, उस असुर ने तीनों लोक हिला दिए। भाई जानते हैं जलंधर के बारे में, जिसे मारने के लिए भगवान विष्णु को छल करना पड़ा, शिव को कैलाश छोड़ना पड़ा, पार्वती को काली बनना पड़ा। उससे मरे नहीं, उसके लिए फिर उनकी पत्नी का सहारा लिया गया, तब जाके एक असुर को ये सारे भगवान मिलके मार पाए। कहते हैं एक बार इंद्र भगवान और ब्रह्मदेव जा रहे थे कैलाश पर्वत भोलेनाथ से मिलने। रास्ते में एक साधु बैठा था। उस साधु से इंद्र ने कई बार कही कि आप रास्ते से हट जाइए, वो हटे नहीं। तो इंद्र ने गुस्से में आके वज्र का प्रहार किया। जब साधु ने देखा मेरे पे वज्र का प्रहार हो रहा है, तो उन्होंने गुस्से में उनकी तरफ तीसरी आंख खोली, जिससे उनका वज्र निरस्त हो गया और उनकी एक बाजू जिसमें वज्र पकड़ रखा था वो बेकार हो गई। लगभग मरने ही वाले थे क्योंकि आंख में से इतनी तेज आग निकल रही थी। ब्रह्मदेव पहचान गए कि भाई ये तो साक्षात भोलेनाथ है। उन्होंने उनसे कहा प्रभु हमें माफ कर दीजिए और इन्हें बख्शिए, इसका कुछ उपाय निकालिए जो अग्नि आपकी निकल रही है। तो उन्होंने वो अग्नि समुद्र की तरफ कर दी। समुद्र में जाके वो अग्नि गिरी, जिसमें से यह असुर पैदा हुआ जिसका नाम था जलंधर। जलंधर मतलब जो जल को धारण करता है। इसका मतलब ऐसा था कि वो जल के अंदर चल सकता था, घूम सकता था, रह सकता था। जल से उसे कोई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं थी, और अग्नि से तो पैदा हुआ था तो वहां भी उसे कोई दिक्कत नहीं थी। उसका पालनहार था वरुण देव। वरुण देव जिसे हम देवता ही कहते हैं, देवता ही हैं वो। उन्होंने उसे पाला और उनके गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने उन्हें उनके बचपन से पहले की कहानियां सुनानी शुरू करी कि कैसे समुद्र मंथन में देवताओं ने उनके बाप से यानी कि वरुण देव से उनका खजाना अमृत सब ले लिया। तो उसको ही लगने लगा कि भाई देवों ने मेरे बाप के साथ छल किया है, और उसने बड़े प्यार से इंद्रदेव से कहा कि महाराज ये जो भी है आपने लिया है ये वापस दे दीजिए, मेरे बाप का है। इंद्रदेव ने दिया नहीं, उसने दावा बोल दिया। जब उसने दावा बोल दिया तो इंद्रदेव हार गए। जब इंद्र हार गए तो उन्होंने इंद्र पे उस पे कैलाश मतलब इंद्रदेव की जो नगरी थी जिसे हम इंद्र लोग बोलते हैं उस पर कब्जा कर लिया, उसे बहुत सुंदर बनाया। एक दिन देवताओं ने कहा कि भाई ये आदमी को बहुत घमंड है, ये किसी से भी दब नहीं रहा। तो नारद जी गए। नारद जी ने वहां जाके बोला कि तुम्हारी जो नगरी है ये इंद्रलोक, ये तो कुछ भी सुंदर नहीं, इससे सुंदर तो कैलाश है। तो उसने कहा अच्छा। और फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो बीवी है वृंदा, जो कालनेमी की लड़की थी, कालनेमी भी असुर था, लेकिन उनकी जो वृंदा जो उनकी बीवी थी वो विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, कि आपकी बीवी भी इतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर पार्वती है। तो उसने कहा ठीक, फिर हम पार्वती को मिलेंगे, उनको अपनी बीवी बनाएंगे। उससे पहले वो बैकुंठ गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से युद्ध किया और लक्ष्मी को अपनी बीवी बनाना चाहा। लेकिन लक्ष्मी ने उनसे कहा कि भाई तू भी जल से पैदा है, मैं भी जल से पैदा हूं, तो हम दोनों भाई बहन हैं, तो इस हमारी शादी नहीं हो सकती। तो वहां से वो पीछे हट गया। उन्होंने उनको बहन मान लिया और वहां से पीछे हट गया। अब उन्होंने कैलाश पे गए कि भाई जाओ, वरुण देव को भेजा कि जाओ और जाके भोलेनाथ को संदेश दो कि पार्वती उन्हें सौंप दी जाए। तो वरुण देव गए, नहीं राहु देव गए, राहु केतु जिनमें हम कहते हैं ना, राहु गए। तो राहु ने जाके भोलेनाथ से बोला कि आप तो साधु हैं, सन्यासी हैं, क्या करेंगे इतनी सुंदर बीबी का, इसको हमारे स्वामी जलंधर को दे दीजिए। इतना सुनते ही भोलेनाथ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कीर्ति मुख धारण किया। कीर्ति मुख मतलब ऐसा एक तो उन्होंने रूप बनाया जिसमें उनका मुख इतना बड़ा था कि किसी भी चीज को खा सकते थे, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो भगवान हो। उसका मुख इतना बड़ा था इसलिए उसे कीर्ति मुख कहा गया था। अब केतु मरने ही वाला था, तो जब ये बात जलंधर को पता चली तो वहां से सेना लेके निकला। इधर भोलेनाथ को पता चली कि सेना लेके निकल गया है। तो उसने जब देखा कि भाई बहुत सारी सेना लेके आ रहे हैं, तो भाई भोलेनाथ को भी पता चला कि भाई ये बंदा बहुत सारी सेना लेके आ रहा है, इससे जीतना मुश्किल है। तो वहां से कैलाश नदी छोड़ के और वो चले गए मानस झील के पास। भोलेनाथ और पार्वती वहां चले गए। अब वहां युद्ध शुरू हो गया। जितने असुर मरते थे उनको शुक्राचार्य अपनी शक्तियों द्वारा दोबारा जीवित कर देते थे। इधर बृहस्पति भगवान द्रोण पर्वत से औषधि बना के जीवित करते थे। ये बात शुक्राचार्य को पता चली। उन्होंने कहा एक काम करो, द्रोण पर्वत उखाड़ लो, इससे बृहस्पति बार बार इन लोगों को जिंदा कर रहा है। तो उसने वो द्रोण पर्वत उखाड़ के समुद्र में फेंक दिया। फिर उसने एक ऐसा माया जाल रचा जिसमें गंधर्व किन्नर भोलेनाथ और उनकी फौज के आगे नाचने लग गए, तो वो लोग उस माया जाल में फंस गए। ये बंदा गया जलंधर पार्वती के पास शिव का रूप धारण करके और बोला मैंने जलंधर को मार दिया, कि अब मैं से अपनी बीवी बना लूंगा। तो धोखे से वहां गए। जब वहां धोखे से गया तो माता ने आंख बंद करी तो उनको पता चला कि भाई ये तो सिर्फ भोलेनाथ है ही नहीं। तो उन्होंने तुरंत काली का रूप रखा। जैसे ही वो काली रूप में आई, जलंधर वहां से भाग खड़ा हुआ। उन्हें पता था इससे नहीं जीता जाएगा, वो वहां से भाग गया। फिर गई माता विष्णु भगवान के पास कि भाई इस आदमी का क्या करा जाए, क्योंकि तो ऐसे दबता नहीं, इसके साथ पतिव्रता का जो चक्र चल रहा है जो उसकी बीवी के थ्रू, उससे तो हम जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा फिर क्या करा जाए। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप जो वही करो जो इसने हमारे साथ करा है। ये भोलेनाथ का रूप रख के आया था, आप भी इसके पति का रूप रख के जाओ उसकी बीवी के पास, जिससे कि पतिव्रता भंग हो जाए। अब पतिव्रता मतलब ये नहीं है जो हम लोग आज समझते हैं कि भाई कोई किसी के साथ संबंध में है। पतिव्रता मतलब कि जब भी जलंधर युद्ध करने जाता था तो उनकी बीवी पूजा में बैठ जाती थी, और वो पूजा तब तक नहीं खत्म करती थी जब तक जलंधर वापस नहीं आता था। और वो अपने पति के लिए जो व्रत रखती थी उसमें इतनी ताकत थी कि वो उसके पति के आसपास एक सुरक्षा घेरा बना देती थी कि अगर वो पूजा में से नहीं उठेगी तो उसका पति नहीं मर सकता। तो भगवान विष्णु गए वहां पे, उन्होंने क्या रहा एक माया जाल, और उन्होंने जलंधर की एक लाश बना के डाल दी कि जलंधर मर गया। जब उनको पता चला
वृंदा को तो वो विलाप करने लगी, और उस साधु से, जो विष्णु भगवान साधु बन के आए थे, उनसे कहा कि भाई मुझे इनको जिंदा करो, जो भी जैसे भी हो। तो उन्होंने उनसे जिंदा कर दिया। जब जलंधर जो मायावी था, जो जिंदा हो गया, तो वृंदा खुशी खुशी उनके साथ वन में चलेंगे, घूमने लगी कि भाई चलो ठीक है, काफी जब कोई मर गया हो, दुखी हो, तो उससे घूमने निकल गई, भ्रमण करने। फिर उन्हें जब एहसास हुआ कि मेरा पति नहीं है, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि मैं तुम्हारी ही पूजा कर करके बचपन से अभी तक बड़ी हूं, तुमने मेरे साथ छल किया, तो तुम भी प्रेम में मेरी ही तरह ऐसे ही भटकोगे वन वन। तो जो राम जी थे ना, जो सीता मैया के लिए भटके थे, वृंदा के श्राप की वजह से भटके थे। और जो कृष्ण भगवान थे ना, जो राधा मैया से सिर्फ जंगलों में मिलते थे और कहीं मिल ही नहीं पाते थे, और वो जो उनसे दूर हो गए, ये वृंदा के श्राप थे। भाई जैसे तुम्हारी वजह से मैं अपने पति से, अपने प्रेम से दूर हुई हूं, तो तुम भी ऐसे ही भटकोगे, चाहे भले ही भगवान हो लेकिन भटकोगे। उन्हें वो श्राप मिला। इधर जैसे ही इनका पतिव्रता रूप, मतलब पतिव्रता की जो शक्ति थी, चक्र था, वो टूटा, तो भोलेनाथ ने जलंधर को मार दिया। उसकी खबर सुनते ही वृंदा भी खड़े खड़े राख हो गई। राख में से जो पेड़ निकला, उसे हम आज तुलसी बोलते हैं, तो तुलसी बन के इस दुनिया में आ गई। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई आज से तुम्हारी पूजा तुलसी के रूप में होगी, और मैं पत्थर का, क्योंकि उन्होंने श्राप दिया कि तुम पत्थर के बन जाओ, वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दिया तुम पत्थर के बन जाओ। तो पत्थर के जो काले शालिग्राम है वो विष्णु भगवान है, और वो तुलसी माँ के साथ इसलिए रखे जाते हैं कि उनकी एक बार साल में शादी भी करी जाती है। तुलसी के साथ कभी भी भोलेनाथ नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ ने ही उनके पति को मारा था। तो जो लोग भी तुलसी के साथ भोलेनाथ की शिवलिंग को रखते हैं ना, बहुत गलत करते हैं। उनके साथ रखे जाते हैं शालिग्राम। तो जलंधर ऐसी आग, जिसको कहते हैं कि जब जलंधर मरा था ना, तो उसकी जो आग से ही बना था, तो वापस वो सारी आग शिव जी की तीसरी आग में जाके अंदर समाहित हो गई। और वृंदा, कहा जाता है कि वृंदा कहीं ना कहीं खुद पार्वती का रूप थी, तो वो जाके पार्वती में विलीन हो गई थी।